हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत। और आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में समझेंगे। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की क्या है, कहाँ से आए है, क्यों है, तो सबसे पहले तो ये आत्मनिर्भर होता क्या है इसके बारे में समझेंगे अपन। आत्मनिर्भर मतलब होता है स्वयं पर निर्भर। इसका मतलब है स्वयं पर निर्भर, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट कम से कम होना, दूसरों पर निर्भरता कम से कम करना ही आत्मनिर्भर कहलाता है। और अपने को बेहतर करना, मतलब सीखने की क्षमता विकसित करना। दूसरों पर कम से कम निर्भर तभी होंगे जब अपन खुद से कुछ सीखेंगे, कुछ से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वयं पर निर्भर होना। ठीक है, अब जो आत्मनिर्भर है, ये भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी सरकार ने कब चलाया था? 12 मई 2020 को। ठीक है, याद रखना, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो अनुसरण किया है वो किसका किया है? आत्मनिर्भर भारत का। जो किसने चलाया था? मोदी सरकार ने चलाया था 12 मई 2020 को। ठीक है, अब उनको ये याद रखना है कि यही पूछ सकते हैं कि मोदी सरकार ने कब चलाया था? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, ये जब कोविड-19 आया था उस समय अपने यहाँ, उस समय जो रोजगार बिल्कुल बंद, ठप हो गए थे, मतलब एकदम बंद हो गए थे, क्योंकि प्रवासी जो आते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में, वो सब वापस अपने अपने घर लौट रहे थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि आर्थिक जो चक्र चलता है वो बंद ना हो पाए, इसलिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज रखा और ये आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिससे कि जो घर पर बैठे हैं वो जहाँ हैं, वह जिस स्थिति में, वहाँ भी अपना छोटा से छोटा स्टार्टअप या रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जिससे कि जो आर्थिक चक्र वो चलता रहे। ठीक है, ये थी आत्मनिर्भर भारत। तो इसी की तर्ज पर अपने यहाँ जो शिवराज सरकार थी उस समय, अभी तो जो बीजेपी सरकार है, तो वही उसमें कब 12 नवंबर 2020 को किसने चलाया था? ये अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने इसका अनुसरण करते हुए प्रारंभ किया था। ठीक है, अपने यहाँ जो प्रारंभ किया गया 12 नवंबर 2020 से, वो रोड मैप के नाम से आता है, रोड मैप 2023। ठीक है, उसने अपने यहाँ रोड मैप बनाए हर चीज़ का, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी के लिए उसने रोड मैप तैयार किए हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत है क्या क्या। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य, इसको मिटाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आज के लेक्चर में बस मैं इसका थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि है क्या, कितने क्या है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी आत्मनिर्भर के अपन पढ़ते क्या? आधारभूत स्तंभ। ठीक है, मध्य प्रदेश के आधारभूत स्तंभ कितने हैं? 4। ठीक है, कितने? 4 याद रखना है। कौन कौन से हैं वो अपन देखेंगे। पहला है भौतिक अवसंरचना।
भौतिक अवसंरचना है, दूसरा है सुशासन है, तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, चौथा है अर्थव्यवस्था तथा रोजगार। ठीक है, ठीक है, अर्थव्यवस्था तथा रोजगार, ये इनके चार आधारभूत स्तंभ रखे मध्य प्रदेश सरकार ने। कितने? 4। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, कितने कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने स्तंभ हैं, तो अपन को याद रखना है 4। कौन कौन से हैं? तो पहला है जो भौतिक अवसंरचना है, ठीक है, पहला जो कौन सा भौतिक अवसंरचना है, दूसरा है वो है स्वशासन है, तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा है, चौथा कौन सा? अर्थव्यवस्था तथा रोजगार। ठीक है, ये क्या है? ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के आधारभूत स्तंभ हैं। कितने हैं? 4। याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा इसके अंदर देखते हैं कि भौतिक अवसंरचना के अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन से उपसमूह में बांटा गया है इनको। ठीक है, अब पहले देखते हैं भौतिक अवसंरचना। भौतिक अवसंरचना, इसके अंतर्गत जो है उपसमूह, कितने उपसमूह हैं? 6 उपसमूह है। ये क्या है? भौतिक अवसंरचना आधारभूत स्तंभ है जो पहला वाला, उसके कितने? 6 उपसमूह हैं। कितने? 6। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं ये देखते हैं अपन। जो पहला है सड़क, पहला सड़क एवं परिवहन, सड़क अवसंरचना है। ठीक है, पहला कौन सा है? सड़क अवसंरचना है। ये दूसरा वो कौन सा है? यात्रा एवं पर्यटन है। जो तीसरा है वो कौन सा है? नगरीय विकास, नगरीय विकास तथा कौशल। ठीक है, नगरीय विकास तथा कौशल कौन सा है? तीसरा है। चौथा है जल, पांचवा है ऊर्जा, जो छठवा है वो कौन सा है? परिवहन तथा लॉजिस्टिक। परिवहन तथा लॉजिस्टिक। ठीक है, कौन सा जो छठवा है? परिवहन तथा लॉजिस्टिक। याद रखना, जो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ये 6 उपसमूह ये किसके? भौतिक अवसंरचना के अंदर 6 समूह उपसमूह में बांटा गया भौतिक अवसंरचना को। पहला है सड़क एवं अवसंरचना, सड़क अवसंरचना। ठीक है, दूसरा है यात्रा एवं पर्यटन, तीसरा है नगरीय विकास तथा कौशल, चौथा है जल, पांचवा है ऊर्जा। ठीक है, एक मिनट, पांचवा कौन सा? ऊर्जा। और छठवा है परिवहन तथा लॉजिस्टिक। अब इसके अंतर्गत जो और भी चीज़ें हैं सड़क पर अवसंरचना के अंतर्गत क्या है, तो इसको अपन डिटेल में कल पढ़ते हैं। इसके आगे अपन बस अभी उपसमूह पढ़ेंगे सभी के। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं स्वशासन के उपसमूह देखते हैं अपन। ये किसके हैं?
भौतिक अवसंरचना के अपन ने 6 उपसमूह पढ़े थे। कितने थे भौतिक अवसंरचना के? 6 उपसमूह, ठीक है। इसके बाद अपन दूसरा जो था आधारभूत स्तंभ, वो कौन सा था? स्वशासन। वो कौन सा है? स्वशासन, ठीक है। दूसरा जो अपना जो आधारभूत स्तंभ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, कौन सा है? स्वशासन। इसके अंतर्गत भी अपन देखेंगे तो 4 उपसमूह बांटा गया। कितने? 4 उपसमूह बांटा गया, ठीक है। अपन 4 उपसमूह देखेंगे कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। पहला जो है लोक सेवा प्रदाय, ठीक है। इसी के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, ठीक है। इसके अंदर 3 है, कौन कौन से हैं? लोक सेवा प्रदाय, दूसरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और तीसरा है ई गवर्नेंस। जी एक के अंतर्गत है, अभी एक उपसमूह के अंतर्गत रखा गया। दूसरा जो उपसमूह है, ठीक है, दूसरा जो उपसमूह है उसमें कौन कौन से? पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, पारदर्शिता हो गई, जवाबदेहिता हो गई, ठीक है। सार्वजनिक भागीदारी हो गई इसी के अंतर्गत, सार्वजनिक भागीदारी हो गई, ठीक है। सरकारी खरीद, ठीक है। ये दूसरा उपसमूह हो गया। पहला उपसमूह, दूसरा, ठीक है। पहले में लोक सेवा प्रदाय, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस। दूसरे में पारदर्शिता हो गई, जवाबदेहिता हो गई, सार्वजनिक भागीदारी हो गई और सरकारी खरीद हो गई, ठीक है। इसको कल अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर पारदर्शिता क्या होती है, जवाबदेहिता क्या होती है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो तीसरा उपसमूह है, ठीक है, तीसरा कौन सा है? विनियमों का सरलीकरण, विनियमों का सरलीकरण या फिर अधुनातन, ठीक है। विनियमों का सरलीकरण हो गया। जो चौथा है इसका उपसमूह है वो कौन सा है? मानव संसाधन, मानव संसाधन तथा शिकायत निवारण, मानव संसाधन तथा शिकायत निवारण। ये स्वशासन के 4 उपसमूह है, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला अपन ने देखे, इसके अंदर जो डिटेल में अपन ने बता दिया कि कल पढ़ना है अपन को। तो ये लोक सेवा प्रदाय, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, ये हो गए एक उपसमूह हो गया। दूसरा जो उपसमूह है वो कौन सा है? पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, सार्वजनिक भागीदारी है, सरकारी खरीद है। तीसरा जो है वो है विनियमों का सरलीकरण, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और चौथा जो है मानव संसाधन और शिकायत निवारण, ठीक है। इसको भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डीपली आज हमने 2 जो आधारभूत स्तंभ थे, जो 4 दिए गए थे, उनमें से 2 के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत जाना है। अब जो बचे हुए हैं वो अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हमारा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय।